प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में। बारिश में भी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही इनको? क्या आ रही है? आवाज सही आ रही है? ओके। बारिश में भी इतने लोग, तारीफ कर दो पहले अपने लिए खुदाबंद। अच्छा होगा अगर चर्च अपनी पावर को पहचान जाए। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने अधिकारों को पहचान जाए। अच्छा होगा। वचन कहता है कि दानियेल ने, इसको प्रीचिंग मोड पे करना, प्रार्थना करनी शुरू की और फास्टिंग के साथ। तो स्वर्गदूत आसमान से उतरा और उस तक पहुंच नहीं सका क्योंकि रास्ते में शैतान उससे लड़ता रहा। 21वें दिन वो दानियेल के पास आया और कहता कि जब तूने पहले दिन ही समझने और बूझने को मन लगाया था, मैं तभी परमेश्वर से तेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए चल पड़ा था, पर रास्ते में शैतान मुझको रोके रहा। तो परमेश्वर का एक दूत आया और उसने मेरे साथ शैतान से लड़ाई की और तब मैं तेरे पास आया हूं। और जब मैं तेरे पास से फिर चला जाऊंगा आसमान में, फिर मैं उससे लड़ूंगा। और वचन भी कहता है कि शैतान तुम्हारे साथ युद्ध करता है। तुम्हारा युद्ध किसी पार्टी के साथ नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी, किसी आरएसएस, सिखों के साथ, कैथोलिक के साथ, पेंटिकोस्टल के साथ, तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई नहीं। तुम्हारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है जिनका हेड ऑफिस आसमान में। तो वचन कहता है कि जब वो वापस लड़ा, तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, उस एरिया की हिस्ट्री बाइबल में नहीं है। वो उस बाइबल में अगर आपको मिलेगी तो इनडायरेक्टली मिलेगी। अगर आप उस एरिया की हिस्ट्री पढ़ें, शैतान को हराने के बाद आसमान में जब उस दूत ने हराया दानियेल की प्रार्थना के बाद, उस जगह की गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, राजा बदल गया था। तो बहुत से मैसेजेस हैं जो आज मैं आपको परमेश्वर के दूंगा, तो मैं ये चाहता हूं आप बड़े ध्यान से उन्हें सुने। एक वीडियो प्रोफेटिक हम पहले देखेंगे जो परमेश्वर ने कहा था मुझसे पूरा होते हुए, हम उसे देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। परमेश्वर अपने सच्चे दासों पर अपनी आने वाली बातों को प्रकट करता है ताकि वह जो करने जा रहा है उसे सुनकर लोग सचेत हो सके और उसकी इच्छा के अनुसार चल सके। सालों से परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ जी बताते आ रहे हैं कि इकोनॉमी पे डिप्रेशन आएगा। तो आइए सुनते हैं इन भविष्यवाणी के शब्दों को। आने वाले टाइम में जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में क्या होगा, किस तरह से फाइनेंशियली ट्रबल्स देश फेस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना कर रहे हैं हम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली कुछ चीजें होंगी जिन्हें प्रेयर्स रोक नहीं सकती, लेकिन प्रेयर जो धर्मी होंगे उनको बचा सकती है, उनको स्ट्रांग रख सकती है, उस परीक्षा के दिन में उनको निकाल सकती है। लेकिन वो कुछ चीजें होंगी जो होंगी ही होंगी, कोई प्रेयर उन्हें रोक नहीं सकती। आने वाले समय में एकदम से इकोनॉमिक प्रेशर देशों के ऊपर पड़ेगा, एकदम से, लाइक सडनली, जस्ट सडनली 3-4 महीने में ही पूरी देश की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। ऐसा होगा। प्रेयर्स आपको बचाएंगी, प्रेयर्स मुझे बचाएंगी, लेकिन इसे होने से प्रेयर रोक नहीं सकती। ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो चुका है। तो 2025 हमें प्रार्थना करनी होगी क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन आएगा।
आप जो आने वाले समय का इकोनॉमिक ऑपरेशन है, डिप्रेशन है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। डिले कर लेंगे या खुद बच जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि हमें चर्च में पहले से बताया जाता है, परमेश्वर की आत्मा हम पहले से हमसे बात करती है, हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, हमें क्या करना है आने वाले समय के लिए। और आज परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए उन वर्ड्स को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। फरवरी में 17 में से 15 दिन बाजार गिरा है। इस महीने केवल 3 दिन कारोबार बचे हैं। अगर इन 3 दिनों में भी निफ्टी में गिरावट जारी रही तो 34 साल में तीसरी बार ऐसा होगा। जो विदेशी निवेशक है उनका भारत से भरोसा घट गया है। वे हर महीने कई हजार करोड़ रुपया भारत के बाजार से निकाल रहे हैं और शेयर बाजार गिरता जा रहा है। सरकार के दावों से अलग बाजार अलग अलग सच्चाइयां हर दिन बता रहा है। अगर निफ्टी एक और महीना गिर गया तो 28 साल में पहली बार होगा जब निफ्टी लगातार 5 महीने तक गिरता रहेगा। ऐसा मार्केट के 34 साल के इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ है। घरेलू शेयर मार्केट में किस स्तर की गिरावट आ रही है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सिर्फ फरवरी भर में अभी तक शुरुआत से अब तक सेंसेक्स करीबन 2500 अंक टूट चुका है। वहीं सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 10,500 अंक से भी ज्यादा नीचे पहुंच चुका है। 27 सितंबर को सेंसेक्स ने 85,978 अंक का ऐतिहासिक स्तर छुआ था। पिछले 28 सालों में जो नहीं हुआ वो शेयर बाजार में इस वक्त हो रहा है। लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं और जो अभी भी मार्केट में होल्डिंग पोजीशन पर हैं उनकी सांसें अटकी हुई हैं कि भैया अब आगे होगा क्या। और ये आपको बता दिया गया था। और अब से नहीं, सिर्फ फरवरी से 31 से नहीं। अगर आप पिछले साल देखेंगे, पिछले साल के उस मोड पे मैंने ये बताया था जब हर शेयर मार्केट एवरीथिंग टॉप के ऊपर था। मैंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई सरकार की नाकामी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको वो बता रहा हूं जो परमेश्वर मुझे दिखाता है आप लोगों के लिए कि आने वाला समय किस तरह का होगा। आप बड़े हैरान होंगे। अब आने वाले दिनों में एक प्रार्थना उपवास करने के लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा है। हम 40 फास्ट रखेंगे पूरी चर्च और उन चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे, उन देशों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जहां पर गिराव आना चाहिए। जो लोग मसीह के खिलाफ हैं उन्हें उन जगहों से परमेश्वर हटाए। उन 40 फास्टिंग में और भी ऐसी चीजें हम प्रार्थना करेंगे। नॉर्थ कोरिया के लिए प्रार्थना करेंगे और जो रिजल्ट फ्यूचर में परमेश्वर हमें देगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे जो होने वाला है अभी आने वाले दिनों में। अभी गैर भाषा में प्रार्थना करते वक्त भी परमेश्वर का आत्मा यही बात कह रहा था कि चर्च अपने अधिकारों को पहचाने और वो प्रार्थना करना सीखे। क्योंकि मोस्टली चर्च में अगर हम देखें क्या वचन प्रचार हम करते हैं कि हमें परमेश्वर से किस तरह से मांगना है, हमें परमेश्वर से किस तरह से लेना है, मांगो तो दिया जाएगा। ये एक फर्स्ट टर्म के बच्चों के एग्जाम की तरह है। फर्स्ट टर्म जैसे नर्सरी, वो LKG UKG के बच्चों को हम सिखाते हैं। ये वो वचन नहीं है कि परमेश्वर आपको जो सिद्ध करने के लिए देता है। अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि हमें मार्च महीने में तैयार रहना है। हालेलुया। मार्च महीने में बड़ी मीटिंग्स होंगी। उन मीटिंग्स में हम एक स्पेशल सीट भी अनाउंस मैं करूंगा उस बड़ी मीटिंग के लिए, क्योंकि चर्च ने पार्किंग की 3.5 एकड़ जगह ली है बिल्कुल सामने। अब पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बिल्कुल सामने जैसे ही आप एंटर किया करेंगे, रोड की दूसरी तरफ आपको 3.5 एकड़ का पार्किंग प्लॉट मिलेगा। सारी वहाँ पर लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें तैयार रहना है। उसके बाद बीज के बाद और बीज के पहले ही 13 और 16 मार्च से पहले ही 40 फास्टिंग की डेट अनाउंस होगी। 40 दिन के रोजे हम चर्च में आकर प्रेयर में रहेंगे। आप लोग भी प्रेयर में रहेंगे। प्रेयर पॉइंट्स मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, वो जब आप जो लोग वहां पे होंगे उन्हीं के साथ मिलकर
उन प्रार्थना पॉइंट्स के साथ हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी ने सोचा नहीं। पॉलिटिकली मैं आपको बता रहा हूं पूरी दुनिया में परमेश्वर कुछ बड़े डिसीजंस के साथ दुनिया में अपने आप को शो करेगा कि एंड पावर उसी की है और ताकत भी उसी की है। और उसी ने नबूकदनेस्सर को गद्दी पे बिठाया था और उसी ने उसको उतार दिया था। क्योंकि जब नबूकदनेस्सर, बाइबल कहती है, फूल उठा और कहा कि मैंने अपने ही ताकत और अपने इन्हीं हाथों की ताकत से पूरे साम्राज्य को बनाया है, तो परमेश्वर ने उसे गिराने का फैसला कर लिया। और बाइबल कहती है 7 काल यानी 3.5 साल उस पर बीते, उसके नाखून और बाल बढ़ गए और उसने बैलों के साथ घास चरी और वो पागलों के समान जीवन बिताया। और जब टाइम बीत गया और उसने आसमान की ओर जब निगाह उठाई और कहा, परमेश्वर तू ही है जो राज्य को देने वाला और तू ही लेने वाला है, तो परमेश्वर ने उसके राज्य को फिर से रिस्टोर किया, फिर से उसे वापस किया। अब समय आ चुका है, हम प्रार्थना करेंगे पूरी चर्च के साथ मिलके, फास्टिंग के साथ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, जो लोग आज अपनी प्रॉब्लम के लिए आए हैं, उनकी लाइफ में उनको हीलिंग चाहिए, उनके फादर उनको ट्रबल दे रहे हैं, फैमिली सेटल्ड नहीं है, फाइनेंस सेटल्ड नहीं, उन्हें लगता है कि ये चीजें तो उन लोगों के लिए हैं जो लोग अभी पूरी तरह से टेस्टिमोनीज लेके बैठे हैं, जिनका फाइनेंस सेट है, जो बीमार नहीं है, जो सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, वो लोग इस चीज को रखेंगे। हम तो बस ले हैंड करवाने के लिए आएंगे और प्रार्थना करेंगे। आप जानते हैं बहुत से पास्टर्स भी ये प्रीच करते हैं और अब मैंने भी प्रीच किया है कि मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा जो तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें देगा। पर ये एंटायरली ट्रूथ नहीं है, ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। जब आप चर्च को आधा सच परोसते हैं तो चर्च को सुनने में अच्छा लगता है, और जब चर्च को सुनने में अच्छा लगता है वो सुन के चले जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उस वचन को वो फॉलो करना शुरू करते हैं, उनकी लाइफ में फिर रिजल्ट जब नहीं आता, फिर वो गिरते तो पाप में हैं लेकिन चर्च के मेंबर भी रहते हैं। और पास्टर को लगता है कि वो चर्च आ रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पूरा ट्रुथ, पूरा सच परोसना होता है। क्योंकि जैसे कई बच्चों को देते हैं ना, आप उनको प्लेट दीजिए खाने की, उसमें करेले भी हैं, उसमें हरी सब्जी भी है, उसमें आलू की सब्जी भी है, उसमें पूड़ी भी है, तो वो आलू पूड़ी खा लेंगे, करेला छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें टेस्टी नहीं लगता। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये हरी सब्जी उनकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। तो जब अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो खा रहे हैं आलू पूड़ी, लेकिन जब उसके बाद में उनकी बॉडी में गड़बड़ नजर आएगी, इम्बैलेंस होगा, तब फिर वो बहक जाएंगे, शक करने लगेंगे, डाउट में आ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपको पूरा ट्रूथ खाना पड़ेगा। उस पूरे ट्रूथ में कुछ बातें अच्छी भी हैं जो आपकी बॉडी को अच्छी लगेंगी। वाओ, आस्क एंड यू शैल रिसीव, वो व्हाट ए वंडरफुल वर्ड, कि मैं मांगूंगा और पाऊंगा। ये है आपका पूड़ी आलू। अगला है ढूंढो तो तुम पाओगे, ये है आपकी हरी सब्जी, जो लोग चाहते नहीं हैं। वो ये चाहते हैं मांगो तो दिया जाएगा। पास्टर प्रीच करते हैं, लोग हैप्पी हो जाते हैं, वाओ, वी आस्क एनीथिंग, कुछ भी मांगो तो परमेश्वर हमें देगा। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। कई बार आप अपनी लाइफ में मांगेंगे, या किसी की आप एग्जांपल ले लें, आज कोई चर्च में बैठा मांग रहा है कि परमेश्वर मेरी मैरिज इस भाई के साथ, इस बहन के साथ, कोई भी इसके साथ, उसकी बहन के, कुछ भी मांग रहे हो आप कि इसके साथ हो जाए या उसके साथ हो जाए, लेकिन कई बार परमेश्वर की वो मर्जी नहीं होती और आप नहीं जानते परमेश्वर ने फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा होता है। तो आप अगर पहले वचन में ही अड़े हुए हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, तो आप जब परमेश्वर उस चीज को आपकी लाइफ में नहीं करेगा तो आप कहेंगे नहीं, ये वचन पूरा नहीं हुआ। क्योंकि इब्रानिया 11 उसकी 6 आयत में लिखा है, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आस्क एंड यू शैल रिसीव एंड सीक, ढूंढो तो तुम। अब सेकंड पार्ट क्या होता है कि आपको परमेश्वर को ढूंढना होता है। अब अगर आप एक प्रार्थना कर रहे हैं,
कि परमेश्वर मेरी लाइफ में मुझे ये चीज चाहिए, परमेश्वर कहता है साथ साथ आपको मुझे ढूंढना भी पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल का मतलब यह होता है कि जो आप मांग रहे हैं, हो सकता है कि वो डायरेक्ट चीज आपको ना मिले, लेकिन जो आपने मेहनत की है, जो आपने प्रार्थनाएं की हैं और प्रभु को खोजा है, उसकी वजह से शायद जो आपने मांगा था उससे भी 10 टाइम 100 टाइम बेटर चीज, अच्छी चीज आपकी लाइफ में परमेश्वर देगा और अपने वचन को वो पूरा करेगा। पर आज कलीसिया जो है वो वचन को पूरा सुनना नहीं चाहती, वो अपनी कानों की खुजलियां मिटाना चाहती है। उसे अच्छा लगना चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर उसे अच्छा लग रहा है तो वो वचन ठीक है। आज ये बात समझनी पड़ेगी, एक तरफ से मुझे मांगना होगा, क्योंकि मेरा पिता मांगने से पहले जानता है मुझे किन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन देता नहीं, देता तब है जब मैं मांगता हूं। तो एक तरफ से मुझे मांगना है जो भी मैं चाहता हूं, दूसरी तरफ से मुझे खोजना है। किसको? परमेश्वर को। कैसे खोजते हो आप उसको? एम्प्लीफाइड बाइबल में इब्रानियां 11 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं नीचे से उसको पढ़ूंगा। He is rewarder of those who earnestly and diligently seek him out. कहता वो रिवॉर्डर है उनका जो अर्नेस्टली, अर्नेस्टली का मतलब फोटो में देखेंगे, उसका मतलब है, पंजाबी में लिखा है दिलों, दिल से। अपने पड़ोसी को बोलो दिल से। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है जेड़े दिल तो रब नूं लभदे ने। कहां से? दिलों। एंड डिलीजेंटली, कहता लगन से। डिलीजेंटली का मतलब है लगन नाल ते मेहनत नाल। कहता जेड़े परमेश्वर नूं लभणगे दिलों, लगन दे नाल ते मेहनत दे नाल। कई बार जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर आपको नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है बेटा अब तू दूसरा स्टेप लेगा। क्या? तो मुझे ढूंढेगा। मैंने 2004 और 5 में अगर जो मैंने मांगा था मुझे मिल गया होता, आज मैं आपके सामने कभी बैठा नहीं होता। शायद सेवा कर रहा होता, लेकिन इस लेवल पे कभी नहीं होता, क्योंकि ये चॉइस होती है। जब मुझे जो मैंने मांगा मुझे नहीं मिला, मैंने प्रभु को खोजना शुरू किया। कैसे? मेहनत से। क्या मेहनत की? फास्टिंग, 40 रोजे 5 बजे तक, एक बार खत्म, 2 दिन के बाद ही दूसरे 40 रोजे खत्म, तीसरे 40 रोजे खत्म, चौथे 40, 5वें 40। फास्टिंग मशीन बन चुके थे हम लोग। और साथ साथ में 40 रोजों के बीच बीच में 3-3 दिन रात के रोजे, क्योंकि परमेश्वर को ढूंढना है लगन से, मेहनत से और दिलों। बोलो दिलों। वो कैसे? मैं जा रहा हूं गाड़ी में, अपनी गाड़ी में जा रहा हूं और गाने बज रहे हैं फिल्म के, और मैं सोच रहा हूं कि क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं ये सुनूं? हर बॉलीवुड का गाना शैतानी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। वर्ड्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। कई बॉलीवुड के मशहूर सॉन्ग्स हैं जो क्रिश्चियनिटी में जीसस के लिए लिखे गए हैं और पवित्र आत्मा से भरे लोगों ने उन्हें लिखा है, लेकिन जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपनी बीवी को या अपने हस्बैंड को बोल रहा है, बोल रही है। हालेलुया। लेकिन जो मैं सुन रहा था वो अलग किस्म के थे। तो मैंने कहा नहीं, परमेश्वर तो नहीं चाहता होगा, बंद कर दो। क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं ये करूं? क्योंकि अगर आप परमेश्वर को खोज रहे हैं तो आप दिल से चलेंगे। आपको जब दिलों आदमी दिल से चलता है, उसे पता होता है कि परमेश्वर नहीं चाहता मैं इस रिलेशनशिप में रहूं। वो चाहता है कि मेरा प्यार सिर्फ परमेश्वर हो। जब तक आपकी शादी नहीं होती आप सिर्फ परमेश्वर के हैं। दिल से खोजना, ये क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं ये इनडायरेक्ट पैसे कमाऊं, चोरी करूं? क्या परमेश्वर ये चाहता है कि मैं अपने काम से चोरी करूं, कामचोर बनूं? क्या परमेश्वर चाहता है? दिल से उसे खोजना, डिलीजेंटली, मेहनत से, अर्नेस्टली, दिल से, लगन के साथ उसे जब हम खोजना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारी राहों को बदलता है।
और वो हमें लेके जाता है दिन प्रतिदिन आगे, और फिर हमें वो देता है जो उसने हमारे लिए बेस्ट रखा होता है। क्योंकि ये पहला स्टेप है जो आपको बताया जाता है कि आस्क एनीथिंग इन माय नेम एंड यू विल रिसीव दैट। ये सच्चाई है, लेकिन कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। कंप्लीट है सीक डिलिजेंटली, अर्नेस्टली। किसको? अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को? नो, कहता गॉड को। सीक हिम आउट, उसे खोजो कहता है। उसकी आदत है छुपना। परमेश्वर जा रहे हैं चलते हुए पानी पर, अपने चेलों के पास से निकल रहे। परमेश्वर नहीं चाहते थे चेले उन्हें देखें, लेकिन जब चेलों ने देख लिया तो परमेश्वर को अपने आप को बताना पड़ा, डरो मत, मैं हूं। वो चेले समझे भूत चल रहा है कोई पानी के ऊपर। तो परमेश्वर की आदत है छुपना। परमेश्वर की आदत है छुपना, छुप के रहना, ताकि इंसान उसे खोजे, इंसान उसको ट्राई करे, उसको खोजे, वो एफर्ट करे डिलीजेंटली, लगन से, मेहनत से, दिल से। ये परमेश्वर का एक आदत है छुपना, अपने आप को छुपा के रखना, ताकि इंसान उसे खोजे। और परमेश्वर ने क्या कहा कि खोज, ढूंढ, तब तू पाएगा। और इब्रानी में कहता है कि मैं अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता हूं। मैं उन चीजों में नहीं फंसा। मैं चाहता था प्रभु मुझे तू इस प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं दे रहा था। वो नहीं चाहता था, ना वो उत्तर दे रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, खोजते रहे, खोजते रहे। अगर मैं प्रभु को खोज ना रहा होता, या मैं निराश हो जाता, या अपनी जिंदगी में गलत स्टेप ले लेता। बहुत से लोग गलत स्टेप ले लेते हैं, शादी में, बिजनेस में, सेवकाई में। वचन कहता है पौलुस एक जगह जा रहा था प्रचार करने के लिए, और जैसे ही वो वहां पे गया, परमेश्वर की आत्मा ने कहा मत जा। अगले शहर गया, परमेश्वर ने कहा मत जा। उसे कैसे परमेश्वर का आत्मा गाइड कर रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर को खोज रहा है, साथ साथ प्रार्थना कर रहा है। उसके वचन में पढ़ के देखो, कहता मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेके आता हूं कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसके विषय में मैं निकम्मा ना ठहरूं। अपने बेटे स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस को बता रहा है अपने कैरेक्टर में स्ट्रांग रहना है। जब भी वो पत्रियां लिख रहा है, मोस्टली वो आपके चरित्र और परमेश्वर के साथ आपका संबंध स्ट्रांग हो, इसके विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। और कहता नॉक, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाने का मतलब है नेवर गिव अप। कभी गिव अप मत करो परमेश्वर पर, कभी गिव अप मत करो। अगर उसने अलीशिबा को बूढ़ा कर दिया और बेबी नहीं दिया, लेकिन जब दिया तो वो जीसस का भी गुरु था, बैप्टिज्म दिया जीसस को। और जीसस ने कहा मुझे बपतिस्मा लेना है। यूहन्ना कहता नहीं गुरु, तू मेरा गुरु बन, तू मुझे दे। जीसस ने कहा मैं धार्मिकता को पूरा करूंगा और मैं भी किसी के नीचे रहूंगा। जब परमेश्वर आपको कुछ लेट कर रहा है, वो समथिंग वेरी पेक्यूलियर, बहुत यूनिक और बहुत ग्रेट कुछ आपकी लाइफ में बना रहा है, जो आपको वो देगा। बहुत ग्रेट, जो आप समझ नहीं पा रहे अभी। मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। आप मांगो अपनी हीलिंग को। अगर वो नहीं हो रही तो इसका मतलब परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे ढूंढें, क्योंकि अगर वो हर बार आपको मांगने पे देता जाएगा, आप कभी अपने जीवन की कमियों की ओर ध्यान नहीं देंगे। आप कभी नहीं देखेंगे कि क्या कमी, कहां कमी है, क्या मैं करूं। क्योंकि जब मैं मांगने में मिलता नहीं था तो परमेश्वर ने मेरी कमियां दिखाई। तेरी मेहनत कम है, तेरी फास्टिंग कम है, तेरी प्रेयर कम है। फिर मैं उस दिशा की ओर चल पड़ा जहां मुझे लगन से, मेहनत से परमेश्वर को खोजना था। अपनी लाइफ को भी साथ साथ परमेश्वर के साथ चलाना था। हर वो चीज को कट करना था जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। तो ये एक जर्नी है, क्योंकि जब आप मांगते हैं और आपको मिलता नहीं है, तब आपको ये खोजना होगा कि मुझे प्रभु के करीब कैसे जाना है और मुझे अपने जीवन की कमियों को कैसे ठीक करना है कि मैं आगे बढ़ सकूं। नहीं तो फिर लाइफ में कंफ्यूजन रहेगी। आप मांगेंगे, मिलेगा नहीं, और आप बीच में स्टक हो जाएंगे।
आप बीच में अड़ जाएंगे आप, क्योंकि अब आपको ये नहीं पता कि मैं मांग रहा हूं पर मुझे मिल नहीं रहा, अब मैं ना आगे जा पा रहा हूं ना पीछे जा पा रहा हूं, अब मैं करूं क्या? क्योंकि आपको सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कि जो तुमने मांगा होगा, जितनी प्रार्थनाएं की होंगी, जितनी फास्टिंग की होगी, जितनी डिलीजेंटली अर्नेस्टली दिल से लगन से मेहनत से जीसस को खोजा होगा, कहता मैं सारी चीजों का प्रतिफल इकट्ठा करूंगा और तेरी गोद में डाल दूंगा और तू बेस्ट होगा। ओ आमीन, ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं क्या? मैंने कहा आप तैयार हैं क्या? सिर्फ मांगने के लिए कि उसको खोजने के लिए भी? हां, सिर्फ खोजने के लिए कि उसके बाद खटखटाने के लिए भी? क्योंकि कुछ लोग मांगते हैं, उन्हें मिल जाता है, फिर दोबारा मांगते नहीं मिलता, फिर उन्हें खोजना पड़ता है, फिर वो खोजते हैं, कुछ देर खोजते हैं, फिर वो हट जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तीसरा स्टेप ये है कि खटखटाना है। जब तक खुल नहीं जाता मुझसे मांगते रहना है और मुझको खोजते रहना है। जब तक मिल नहीं जाता मांगते रहना है, खोजते रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, एक आदमी अपने दोस्त के घर के बाहर गया और कहा मेरा दोस्त आया, मुझे रोटी दे। उसने कहा नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पे, मैं उठ नहीं सकता। कहता ये नहीं कि उसका दोस्त आया है तो उसने रोटी दी, कहता उसके बार बार मांगने के कारण, लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। कैसे मांगने के कारण? लज्जा, कहना शर्म छोड़ के मांगने के कारण कि नहीं यार मैनू दे यार, मैं प्लीज उठ यार, नहीं इतना ना कर, कोई गल नहीं, मैं 2 मिनट च दे। तो कोई बोलता चल ठीक है, नहीं तो ना सी, मैं कुछ और देख लेना। पर कहता लज्जा, जीसस ने कहा इसलिए नहीं कि वो लज्जा छोड़कर उसने मांगा और वो मांगता रहा। 2013-12 की ये बात है, तब चर्च उधर लगती थी और एक लड़की को चर्च में लाए और उसे लहू बहने का रोग था। आई थिंक उसका भार 25 किलो हो गया होगा, ऐसे सूख के कांटा थी वो। और मुझे याद है जब वो प्रेयर लाइन में आती थी तो उस समय काफी ले हैंड होता था, संडे संडे संडे, तो वो बार बार लाइन में लग जाती थी। उसने एफर्ट करना कि मुझे प्रार्थना करवा के ही जाना है और उस पे ले हैंड होता गया। आई थिंक मुझे जितना मालूम है कम से कम 100 बार उस पे ले हैंड हुआ होगा। लज्जा छोड़कर उसने मांगा। 10 साल 12 साल बाद मैंने उसे प्रेयर लाइन में देखा, वो बेबी पकड़ा, पता नहीं क्या, मैंने उसे देखा। मैंने कहा तू तो वही लड़की है। कहती हाँ, मैं ठीक हो गई थी, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके आई हूं। तो मैं देख रहा था कि परमेश्वर तेरा वचन पूरा होता है। उसने गिव अप नहीं किया। 2 बार ले हैंड, 3 बार ले हैंड हुआ, ब्लड अभी भी आ रहा है, रंग ब्लैक हो चुका है, बिल्कुल सूख, जितना आप इमेजिन करते हो किसी को सूख, उतना सूखी हुई थी। लेकिन परमेश्वर कहता अगर तू लज्जा छोड़कर मांगेगा, क्योंकि जहां प्रभु की उपस्थिति होती है ना, वहां चीजें आसान नहीं होती। जहां उपस्थिति नहीं होती वहां आसान होता है। लेकिन जहां आपको जीसस मिलेंगे तो जीसस को टच करना 12 साल की लहू बहने वाली औरत के लिए आसान नहीं था, क्योंकि जहां जीसस होते वहां लोग उनको छूने की कोशिश करते थे, आसान नहीं होता था। कुछ लोग कहते हैं कि जहां मर्जी चले जाओ, हर घर खुदा का घर है। हर घर खुदा का घर तो है, लेकिन वरदान हर घर के अलग हैं। अगर आप आंखों के डॉक्टर के पास चले जाओगे और बीमारी आपको कोई और होगी तो वो गाइड तो कर देगा, क्योंकि उसने बाकी पढ़ाई भी सिमिलर सी की है। लेकिन स्पेशलिस्ट के पास अगर आप नहीं जाओगे तो आपका इलाज होने वाला नहीं। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने चर्च को प्रेरित भविष्यद्वक्ता, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स दिए हैं।
आप जानते हैं कुछ चर्चिस में परमेश्वर काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि जहां वो काम करता है वो उनकी चुगलियां, उनके खिलाफ इनडायरेक्ट डायरेक्ट बोलते हैं और खुद उनकी लाइफ में भी परमेश्वर काम नहीं करता। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? टाइम आ चुका है, हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु को खोजना है, अपना एफर्ट लगाना है। आप कैसे कह सकते हो कि आप प्रभु को खोज रहे हो और आपने कभी बीजों को नहीं बोया, आपने कभी फास्टिंग नहीं की, आपने कभी प्रेयर नहीं की? आप नहीं खोज रहे हो उसको। टाइम लगता है खोजने में, एफर्ट लगता है, लगन लगती, मेहनत लगती। आप कैसे कह सकते हो कि आप उसे खोज रहे हो? आप नहीं खोज रहे हो। आई थिंक ये पहला बारिश का सीजन है जब चर्च अंदर है, टेंट नहीं है। हालेलुया। आराम से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया। बनाने को कब कट कुछ डाल देते, लेकिन जब कुछ बड़ा करना होता है तो टाइम लगता है। अब ये टेंट, ये शेड इतना बड़ा है और इधर को और इधर को और इधर को फैल रहा है। यहां लाखों लोग बैठ सकते हैं संडे। तो जब बड़ा करना होता है, आपको परमेश्वर एक अलग तरीके से लेके जाता है। वो आपको अलग रीति के साथ गाइड करता है। तब लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं अपने अगुओं पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि जिस जगह फिर आप पहुंचोगे वो बेस्ट होगा। आमीन। इन 40 रोजों में हम प्रार्थना करेंगे इकोनॉमी के लिए भी, और मेरा बिलीव है ये ऊपर आएगी, हमारा देश ब्लेस होगा और बढ़ेगा। क्योंकि आप नहीं जानते, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको शायद ये समझ नहीं है, आप नहीं जानते आपकी प्रेयर में कितनी पावर है। आप नहीं जानते, अभी नहीं जानते आप। हालेलुया। लेकिन आपको जल्दी मालूम हो जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को पहले बात करो, बोलो मांगना है। अच्छी तरह से पड़ोसी जगा दो जरा, बोलो मांगना है और प्रभु को ढूंढना है, और लगातार ढूंढना है, खटखटाना है। तू मांगेगा, ढूंढेगा, लगातार खटखटाएगा तो परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा, तेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा। आमीन, आमीन। आप तैयार हैं खुदा को ढूंढने के लिए? अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। ले हैंड की कुर्सी लेके आओ। आज ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए। ऑयल अपने हाथों पे लेना है, अपने पैरों को मसा करना है और प्रभु को वचन इकरार करते हुए कहना है कि आज से मेरे पांव, मेरे कदम अभिषिक्त होंगे, मेरे स्टेप्स तू ठहराएगा और मेरी अगुवाई करेगा। हाथों को उठाओ, ऑयल लेके आओ ऑफिस से, लेहन टीम को दे दो। लेहन टीम अपनी तैयारी कर लो। वो पुराने सॉन्ग गाओ 10 साल पहले, 8 साल पहले। हिलाओ अपने हाथों को। चर्च 13 मार्च और 16 मार्च को स्पेशल सीड सर्विस होगी, आपको भूलना नहीं है। 13 मार्च को शाम की मीटिंग होगी। 13 मार्च शाम की मीटिंग होगी। 13 मार्च से वीरवार की मीटिंग शाम को हो जाएगी। अपने हाथों को उठा। तू जलाली है। नहीं, एक और सॉन्ग है, मेरी स्पिरिट में है, मुंह पे नहीं। हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। तू है कुम्हार, मैं हूँ मिट्टी। तू है
एक सॉन्ग हम कोविड टाइम में गाते थे अंदर इसी सेटिंग के साथ, वो सॉन्ग्स को गाना। टीम आप रेडी हो? ले लो ऑयल को, लोगों के हाथों पे देना है और आपको उन्हें कहना है कि अपने माथे पे और अपने पैरों पे उसे लगाएं। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलो, हिलाओ 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 अपने हाथों को। आपकी लाइफ आज से सेम ना हो। आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है। जीवन को मेरे यीशु तूने है सवारा। ये कौन है? कौन है ये? कल एक्सीडेंट हो गया है, आईसीयू में है। खुदाबंद इसे उठाकर खड़ा करे। नाम क्या है इसका? इंद्रावती नाम है। इंद्रावती जी। इंद्रावती खड़ी हो रही है और नया जीवन पा रही है। जल्दी गवाही देने के लिए आना इन जीसस नेम। जीवन को मेरे है यीशु तूने है सवार। इनका नाम लिखते रहना, ओके? छोड़ना मत। आगे नहीं आओगे तो आपको मिस हो जाएगी प्रेयर आपकी। मेरे हाथ पे सिर आना चाहिए। अगर आप जल्दी आगे नहीं आओगे मिस हो जाएगी आपकी प्रेयर। अगर आप आगे नहीं आओगे तो मिस हो जाएगी प्रेयर। भाई मेरे समझो बात को। क्यों क्यों क्या कर रहा है तू ये? मेरी रूह मसीहा हट जा। एक मेरी बात सुनो, जब आपको आगे आना है तो आपको हिलना नहीं है, सीधे निकलते जाना है। नहीं तो जो सिक्योरिटी टीम होती है वो फालतू में मेरे को डिस्टर्ब करती है। अगर आप हिलेंगे मेरी ओर आने की कोशिश करेंगे तो सीधा निकलते जाना, मेरी ओर देखना भी नहीं, ताकि सिक्योरिटी टीम अपना काम करती जाए, मेरे को डिस्टर्बेंस ना हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अगर आप सीधे नहीं खड़े होंगे आप मिस हो जाएंगे। जीवन को मेरे है यीशु तूने है सवार। जीवन को मेरे है यीशु तूने। तेरी लाइफ के ऊपर एक मसा है चीज़ों को करने का, टेक्निकल चीज़ों को करने का। अगर तू ये स्पिरिट नहीं छोड़ेगा ना, व्यभिचार नहीं, तो तू बर्बाद हो जाएगा। तो आमेन। ओके, छोड़ रहा है आज से? यस आमेन। मेरी रूह मसीहा तेरी गाए तेरी सना। मेरी रूह मसीहा तेरी गाए तेरी सना। ऐ पाक नासरी मुझे अपना सा तू अपना सा तू बना। तू जो छू जाए इस मट्टी जीवन को मेरे है यीशु तूने। फालतू की खन खन खत्म करो।
भारापन खत्म करो। जीवन को मेरे यीशु हालेलुया। अभी भी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 6 साल से इस बहन को सर्वाइकल का रोग था, जिसके कारण बिल्कुल भी अपनी गर्दन को मूव नहीं कर पाते थे, और जैसे आज ले हैंड हुआ और पूरी तरह से बहन हील हो चुकी है। तेरे नाम से खुदा खुल जाएंगे बंद रास्ते, तेरे नाम से। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, काफ़ी समय से इस बहन को डिप्रेशन था और हर समय इनको मरने के ख्याल आते थे। डॉक्टर ने यही बोला था कि आप मेंटल हो चुके हैं, और जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, वो डिप्रेशन आज इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुकी है। तेरे नाम की मसीह हर पल करूं सना, ऐ पाक नासरी मुझे अपना सा तू बना, ऐ पाक नासरी मुझे अपना सा तू बना। खुल जाएंगे बंद रास्ते तेरे नाम से खुदा, बंद जाएंगे बंद रास्ते तेरे नाम से खुदा, खुल जाएंगे बंद रास्ते तेरे नाम से खुदा, तेरे नाम की मसीह हर पल करूं सना, तेरे नाम की मसीह हर पल करूं सना, ऐ पाक नासरी मुझे अपना सा तू बना, ऐ पाक नासरी मुझे अपना। और इसी तरह से मेदिनीपुर ब्रांच से सिस्टर दीपाली साहू की गवाही हमारे पास है। ये 16 साल से राइट आंख में कांटा लगने के कारण इनकी आंख में दिखना पूरी तरह से बंद हो गया था और हर समय स्वेल हो चुकी थी, उसके कारण पूरी तरह से आंख बंद थी। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, वो बंद आंख खुली और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। हाथ खोलो अपने। और इसी तरह से कपूरथला चर्च ब्रांच से सिस्टर कुलविंदर की गवाही हमारे पास आई है। पवित्रता ही एक हथियार है, पवित्रता ही एक हथियार है। इस्तेमाल करो इसे, यूज करो इसे, यूज करो इन जीसस ने। और सिस्टर कुलविंदर कपूरथला चर्च ब्रांच से 2019 से इनके हस्बैंड की डेथ होने के कारण पूरी तरह से ये डिप्रेशन में जा चुके थे और हर समय इनको मरने के ख्याल आते थे, इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और जैसे ही आज कपूरथला ब्रांच में आई, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ और वो डिप्रेशन इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके।
मुझको बचाया तेरी वफा ने, अपने हाथों को उठा के बोलो, तेरे लहू ने चंगा किया है, मुझको बचाया तेरी वफा ने, तेरे लहू ने चंगा किया है, वही लहू मेरी शिफा है। हालेलुया। काफ़ी समय से, लंबे समय से इस बहन की बॉडी में हर समय वीकनेस होती जा रही थी। एक यंग बहन है लेकिन पूरी तरह से बॉडी वीक होती जा रही थी डे बाय डे। और आज जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। और इसी समय से ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, 9 महीने से इनको हमेशा बहुत ज़्यादा बैक पेन थी, बिल्कुल भी झुक नहीं पाते, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। और जैसे आज अभी परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, वो रोग इस भाई को छोड़ के गया और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। और इसी तरह से ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, ये भाई खुद आर्मी में है लेकिन 14 सालों से ये भाई डिप्रेशन में थे, जिसके कारण बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, दुष्ट आत्मा के अटैक होते, हर समय नेगेटिव थॉट्स आते थे। और आज अभी जैसे परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, वो रोग इस भाई को छोड़ के गया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। और इसी तरह से ये बहन आपके सामने खड़े हैं, 8 साल से ये बहन लगातार डिप्रेशन में थे और अभी जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, वो डिप्रेशन अभी इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुकी। तूने दिया जीवन मुझे, हो धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, अभी जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य हुआ। 4 साल से इन्हें डिप्रेशन था और जैसे परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और पूरी तरह से वो डिप्रेशन इनको छोड़ के गया और पूरी तरह से डिलीवर हो चुके। यीशु हालेलुया। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 2016 से इस बहन को बैक में पेन होती थी लगातार और बिल्कुल भी झुक नहीं पाते थे और रोग ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। और आज जैसे परमेश्वर के दास ने अभी ले हैंड प्रार्थना की, वो रोग पूरी तरह से इन्हें छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। मुझको बचाया तेरी वफा ने। और इसी तरह से काफी लंबे समय से इस बहन की पूरी बॉडी में पेन होता था और हर काम करने में इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और आज जैसे परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से यह बहन हील हो चुकी है। तेरी वफा ने, तेरे लहू ने जिंदा किया है, वही लहू मेरी शिफा है, तेरी वफा मेरी पनाह है। तेरे लिए मेरे खुदा है प्यासा मन, यीशु। हालेलुया। अभी भी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 24 सालों से इस बहन को एक ऐसा रोग था कि जहां के कारण इनको हमेशा इनके जोड़ों में दर्द रहती थी और बिल्कुल भी प्लीज आगे आगे चलते जाना, रोकना मत, और आज पूरी पीछे तरह से लोग रुक जाएंगे नहीं तो।
रुकना मत प्लीज, रुक के प्रार्थना मत करवाना, निकल जाना आगे। तेरी महिमा के साथ आ, तेरी अग्नि के साथ हालेलुया। अभी अभी परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। पिछले 7 सालों से इस भाई की पूरी बॉडी में पेन रहती थी और बिल्कुल भी अपने जोड़ों को मूव नहीं कर पाते थे। और अभी जैसे परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, वो 7 साल पुराना रोग इस भाई को छोड़ के गया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके। मुझको बचाया तेरी वफा ने, तेरे लहू ने जिंदा किया है मुझको बचा। और इसी तरह से ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 2022 से अचानक ये बीमार रहने लगे, खाना पीना पूरी तरह से डाइजेस्ट होना बंद हो गया था। और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके लीवर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। लगातार 2 से 3 डॉक्टर्स चेंज किए, लगातार दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और जैसे ही परमेश्वर की जीवित हजूरी में आए, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उसी समय वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से ये बहनें हील हो चुके हैं। तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तुझसे है जुड़ी यीशु मेरी खुशी, तू ही जिंदगी। और ये जो बच्ची आपके सामने खड़ी है, अभी अभी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। पिछले 1 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था और ये अभी सिर्फ इसकी उम्र 10 साल की है और अभी से इसको अस्थमा का रोग शुरू हो गया था। और जैसे आज परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से ये बहनें हील हो चुके हैं। तू ही जिंदगी, अगर आप रुकेंगे आपका ले हैंड मिस हो जाएगा। अगर आप मेरे सामने रुकेंगे मिस हो जाएगा, उल्टा आपको चलते रहना है। जुड़ी यीशु मेरी खुशी, तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी। हालेलुया। अभी भी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना किया है। 1 साल से इस बहन को सर्वाइकल का रोग था, बिल्कुल भी अपनी गर्दन को मूव नहीं कर पाते थे। और अभी जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। और इसी तरह से जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 3 साल से इनको भी सर्वाइकल थी और अभी अभी जैसे परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। तुझ में ही मेरा बल है, तुझ में ही मेरी शांति, तेरे लिए मेरे खुदा है प्यासा मन। यीशु हालेलुया। अभी भी परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। पिछले 8 साल से इस भाई को डिस्क की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने एक मोटी बेल्ट इनको लगा दी थी और बिल्कुल भी ये झुक नहीं पाते थे। और अभी अभी जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, वो बेल्ट को उतार के देखा, पूरी तरह से ये भाई हील हो चुका है। और इसी तरह से जो भाई आपके सामने खड़ा है, पिछले 6 सालों से इनकी बैक पेन थी और बिल्कुल भी झुक नहीं पाते थे, कोई काम करने में हर समय तकलीफ होती थी। और आज जैसे अभी परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, वो रोग इस भाई को छोड़ के गया और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं के बचा न सके, खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं
अभी भी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। पिछले 30 सालों से इस बहन को अस्थमा का रोग था और बिल्कुल भी थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती थी। और अभी जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, वो 30 साल पुराना रोग अभी इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। और इसी तरह से ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, पिछले काफ़ी समय से इनके दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द रहती थी और 25 सालों से बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं सकते थे। लगातार 25 सालों से मेडिसिन खा रहे थे, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और अभी जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, वो 25 साल पुराना रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं के बचा ना सके, खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं के बचा ना सके। हालेलुया। अभी भी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। पिछले 10 सालों से ये बिल्कुल भी अपनी बाजू को मूव नहीं कर पाते थे और अभी जैसे परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, वो 10 साल पुराना रोग अभी इस बहन को छोड़ के गया, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। स्पीड स्लो करो। उसका कान भारी तो नहीं के सुन सके, उसे का अपने बच्चों को भी सामने रखा करो। भारी तो नहीं के सुन सके, खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं के बचा ना सके। उसके सारे वादे सच्चे हैं, उसके सारे काम अच्छे हैं, उसके सारे वादे सच्चे हैं, उसके सारे काम अच्छे हैं। हालेलुया। अभी भी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। पिछले 6 सालों से इनकी रीढ़ की मनके के पूरी तरह से मनके हिले हुए थे और बिल्कुल भी 6 सालों से बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे। और अभी अभी जैसे परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की और वो 6 साल पुराना रीढ़ की हड्डी का रोग इसे छोड़ के गया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। और इसी तरह से ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, पिछले 1 साल से इस बहन को बैक पेन थी और बिल्कुल भी ये उठ बैठ नहीं पाते थे। और अभी अभी जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन को ले हैंड प्रार्थना की, वो रोग इनको छोड़ के गया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। उसके सारे वादे सच्चे हैं, उसके सारे काम अच्छे हैं, और इसी तरह से 3 साल से इस बहन को सर्वाइकल का रोग था और बिल्कुल भी अपनी गर्दन को मूव नहीं कर पाते थे। और आज अभी अभी जैसे परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, वो सर्वाइकल का रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके। उसके वादे झूठे तो नहीं के निभाना सके, खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं के बचा ना सके, खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं के बचा ना सके, खुदावन का। हालेलुया। अभी भी परमेश्वर के परमेश्वर की दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। पिछले 4 सालों से इनके जोड़ों में हर समय दर्द रहता था और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे अपने हाथों को। और आज जैसे परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। खुदावन का
छोटा तो नहीं ये बचा ना सके, खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं ये बचा ना सके, उसका हाथ छोटा तो नहीं ये बचा ना सके, उसका कान भारी तो नहीं। हालेलुया। अभी अभी परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। पिछले 12 सालों से इस बहन को सर्वाइकल का रोग था और आज अभी जैसे परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, वो 12 साल पुराना रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। और इसी तरह से जो भाई आपके सामने खड़े हैं, पिछले 8 सालों से इनकी दोनों टांगों में दर्द होता था और जैसे अभी अभी परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, वो 8 साल पुराना रोग इस बहन भाई को छोड़ के गया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। सबसे ज्यादा कुव्वत उसमें है, सबसे ज्यादा ताकत उसमें है। सबसे ज्यादा कुव्वत उसमें है, सबसे ज्यादा ताकत उसमें है, उसकी ताकत ऐसी तो नहीं कि छुड़ा ना सके, उसकी ताकत ऐसी तो नहीं कि छुड़ा ना सके, खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं कि बचा ना सके, खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं कि बचा ना सके, खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं ये बचा ना सके, खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं ये बचा ना सके। हाँ, उसके सारे वादे सच्चे हैं, उसके सारे काम अच्छे हैं। उसके सारे वादे सच्चे हैं, उसके सारे काम अच्छे हैं, उसके वादे झूठे तो नहीं कि निभा ना सके, उसके वादे झूठे तो नहीं सके, खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं ये बचा ना सके, खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं ये बचा ना सके, खुदावन का छोटा तो नहीं कि बचा ना सके, खुदावन का छोटा तो नहीं ये बचा ना सके, तू ही खलासी देने वाला है, यीशु मुझे
भारी तो नहीं कि सुन ना सके खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं कि बचा न सके खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं कि बचा न सके उसका कान भारी तो नहीं कि सुन ना सके उसका कान भारी तो नहीं कि सुन ना सके खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं कि बचा न सके तू ही रिहाई देने वाला है यीशु हालेलुया। मुझे अभी भी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। पिछले 20 सालों से इस बहन के सिर में हमेशा असहनीय दर्द रहता और अभी भी जैसे परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, वो 20 साल पुराना रोग अभी इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। तू ही रिहाई देने वाला है यीशु मुझे माफी हालेलुया। देने इसी तरह से पिछले 12 साल से इस भाई को डिस्क की प्रॉब्लम थी और बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे, झुका नहीं जाता था। और अभी अभी जैसे परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, वो 12 साल पुराना रोग इस भाई को छोड़ के गया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। तू ही रिहाई देने वाला है तू मुझे माफी देने वाला है तू ही रिहाई देने वाला है यीशु मुझे माफी देने वाला है उसकी तरह कोई मेरे लिए बहाना सके उसकी तरह कोई बहाना सके खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं कि बचा न सके हालेलुया। अभी भी परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। अभी भी परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। सालों से इस बहन को डिस्क की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण एक स्पेशल बेल्ट डॉक्टर ने लगा दी थी और बिल्कुल भी झुक नहीं पाते थे। और आज अभी जैसे परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, वो 10 साल पुराना रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। और इसी तरह से ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, 2 साल से इस भाई को अस्थमा था और थोड़ा सा भी चलते थे इनको सांस फूलनी शुरू हो जाती थी। और अभी भी जैसे परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, वो अस्थमा इस बहन को छोड़ के गया, इस भाई को छोड़ के गया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं और बिल्कुल भी काफ़ी समय से उठ बैठ नहीं पाते और डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने बताया कि इनके मन के पूरी तरह से खेले हुए हैं। और जैसे ही आज परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। और इसी तरह से ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, पिछले 12 सालों से इस बहन को अस्थमा का रोग थो और जैसे ही आज परमेश्वर के दासी ने ले हैंड प्रार्थना की और वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तू ही रिहाई देने वाला है, यीशु मुझे माफी देने वाला है। तू ही रिहाई देने वाला है, यीशु मुझे माफी देने वाला है।
उसकी तरह मेरे लिए खूब बहा ना सके, उसकी तरह कोई मेरे लिए खूब हालेलुया। अभी अभी परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। पिछले 12 साल से इनको अथॉरिटी का रोग था और जिस डे बाय डे रोग बढ़ता जा रहा था, और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। और पिछले 25 सालों से ये बहन आपके सामने खड़े हैं, इनको सांस की प्रॉब्लम थी और 25 सालों से डे बाय डे रोग बढ़ता जा रहा था। स्पेशल पंप डॉक्टर ने लगा दिया था, थोड़ा सा भी चलते थे सांस फूलनी शुरू हो जाती थी। और आज जैसे ही परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की वो रोग इनको छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। सबसे ज्यादा कुव्वत उसमें है, सबसे ज्यादा ताकत उसमें है, सबसे ज्यादा कुव्वत उसमें है, सबसे ज्यादा ताकत उसमें है। हालेलुया। अभी भी परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और पिछले 7 सालों से इस बाई की चेस्ट में लगातार पेन रहती है और असहनीय पेन रहती थी और डे बाय डे ये दर्द बढ़ती जा रही थी। और अभी अभी जैसे परमेश्वर की दासी ने इस बाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की वो 7 साल पुराना रोग इस भाई को छोड़ के गया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। मैं चिराग ये सोना जलता उसकी शान में, मैं चिराग ये सोनाम का जलता उसकी शान में। मुझे क्या मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मैं हूँ पाक रूह अमान, मैं चिराग हूँ ये सोनाम का जलता हूँ उसकी शान में। मैं भरा उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। मैं भरा उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। है ईमान की आग लगी रूह मेरी जान में। मैं ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। मुझे क्या बुझाएगी हालेलुया। अभी भी परमेश्वर की दासी ने हालेलुया। अभी भी परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 3 सालों से इस बहन को सर्वाइकल का रोग था और डे बाय डे ये रोग बढ़ता जा रहा था, बिल्कुल भी अपनी गर्दन को मूव नहीं कर पाते थे। और अभी अभी जैसे परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। और ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं पिछले 40 सालों से इनको अस्थमा का रोग था और डॉक्टर ने स्पेशल इनको पंप लगा दिया था। पंप के बिना ये बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। और अभी अभी जैसे परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की वो 40 साल पुराना रोग अभी इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। मैं नूर का
फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक राशिदी के मकान में। मेरी रोशनी ने जन्म लिया मेरी राशिदी के मकान में। मुझे क्या बुझाना किया, मुझे क्या बुझाना किया किया। मैं हूँ पाक रूह की आवाज़, मैं चिराग ये सुनाता उसकी, मैं चिराग ये सुनाता जलता उसकी शान में। तू कमाल है, बेमिसाल है, ओढ़े हुए कैसा जलाल है। तू कमाल है, बेमिसाल है, ओढ़े हुए कैसा जलाल है। तू कमाल है, बेमिसाल है, ओढ़े हुए कैसा जलाल है। तू कमाल है, बेमिसाल है, ओढ़े हुए हालेलुया। कैसा। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, अभी अभी जैसे परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ। इनको एक आग सी नजर आई, पवित्र आत्मा उतरा और पूरी तरह से बहन अपने आप को बिल्कुल हल्का पा रहे हैं, पूरी तरह से शांति को पा रहे हैं। मस्कीनों का आका है तू, मस्कीनों का आका है तू। शुक्र हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां, धन्यवाद करें। आमीन। प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर धन्यवाद करें परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य के लिए, परमेश्वर का खुदा की ग्रेस के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी बड़ी ग्रेस के लिए, तेरी बड़ी दया के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आज अपने दास के द्वारा जो बड़ी डीप रेवलेशंस को हम पर जाहिर किया, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। जिन लोगों पर लेहन प्रार्थनाएं हुई, बड़ी टेस्टमनीज के साथ यहाँ पे खड़े हों प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो खुदावन। तेरा धन्यवाद सभी तेरी बड़ी टेस्टमनीज, बड़ी ग्रेस के लिए। आमीन। प्रार्थना के लिए सभी ऑनलाइन कलीसियां ब्रांचेस, प्रभु तेरा धन्यवाद। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक वो प्रेम, वो फजल, वो युगानुयुग तक वो प्रेम, वो अनुग्रह युगानुयुग तक बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की बस